अमेरिका का कहना है कि रूस पर पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान तेल खरीद सकता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान इन रियायत से फायदा उठा सकता है जो अमरीका ने दीगर ममालिक को रूस से तेल खरीदने के लिए दी हैं। गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर इक़्तिसादी उमूर अयाज सादिक और रूस के वज़ीर तवानाई ने इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मार्च के आखिर तक तेल के मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। इंटरबैंक में डॉलर 7 रुपये 11 पैसे महंगा, $1 237 रुपये का हो गया। डॉलर की अब तक इंटरबैंक में बुलंद तरीन कदर 239 रुपये 94 पैसे 28 जुलाई 2022 को थी। भारत के नाम नेहाद यौम जमहूरिया कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम सियाह। दुनिया भर में कश्मीरी आज भारत मुखालिफ मुजाहरे करेंगे और रैलियां निकालेंगे। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। एहतजाज के पेश नजर अहम सड़कों पर खारदार तारें और रुकावटें खड़ी करके नाकाबंदी। आलमी बिरादरी भारत को मजबूर करे कि कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिया जाए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुतालिबा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास कहते हैं कि भारत कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देने के वादे से मुकर रहा है। भारत में कोई भी अक़लियत महफूज नहीं। फवाद चौधरी को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। रात गए पिम्स अस्पताल में तिबी मुआयना। फवाद चौधरी ने कहा, असल निशाना इमरान है, हमारी तो ज़िमनी हैसियत है। ये चाहते हैं इमरान खान का नाम लेने वाला कोई बाकी ना रहे। जियो न्यूज़ को बताया उन पर तशद्दुद नहीं किया गया, लेकिन रवैया अफसोसनाक था। खदशा जाहिर किया कि इमरान खान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सहाफ़ियों ने पूछा, आपके दौर में भी अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया? राना सनाउल्लाह इसकी मिसाल हैं। फवाद चौधरी ने कहा, बस क्या करें, यही तो हुआ, लेकिन अफसोसनाक हुआ। जुम्मे को फवाद चौधरी की दोबारा अदालत में पेशी। इमरान खान की गिरफ्तारी के खदशात पर पीटीआई वर्कर्स जमान पार्क में मौजूद। कारकुनान ने रात कंटेनर में जमान पार्क पहुंचा दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं, हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, एक अदालत का और दूसरा सड़कों का। लेकिन अगर सड़कों पर गए तो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। अदलिया हमारे बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। ये जो मोहसिन नकवी को लाए हैं, इनका इलेक्शन का इरादा नजर नहीं आ रहा। अब तक समझ नहीं आ रही रिजीम चेंज के बाद इदारे कैसे इनके साथ खड़े हो गए। जिन लोगों ने लॉन्ग मार्च के दौरान हमारे कारकुनों पर जुल्म किया, उनको दोबारा तैनात कर दिया गया। इमरान खान अदलिया और दीगर इदारों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, शहबाज गिल, आज़म स्वाति गिरफ्तार हुए, 3-4 दिन बाद अदालत से जमानत मिली। मेरी जमानत के केस में 4 बेंच टूटे। ये तो मॉनिटर करता था कि हमें कैद में रोटी कहाँ से आ रही है। इजाफी कंबल तो नहीं मिल रहा। आज कानून इसके खिलाफ ऑपरेट होना शुरू हुआ तो चीखें निकल रही हैं। कहा, मुकदमे में इलेक्शन कमीशन मुद्दई है। कहा, इमरान खान ने अपने दौर में अंधी मचाई हुई थी, आज भी तकब्बुर का एक मीनार है। वाज़े किया कि इमरान की गिरफ्तारी का कोई प्लान नहीं। इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में जो कारकुन और ओहदेदार घर बैठा रहा, उसे फारिग कर देंगे। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी ने अपने पार्टी कारकुनों को तड़ी लगा दी। कहा, इमरान खान हमारी रेड लाइन है। लाहौर और इसके मुल्हिका इलाके के कारकुनों को ताकीद कर दी गई है कि वो जमान पार्क पहुंचे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, इन बुज़दिलों को इमरान खान तक पहुंचने के लिए हम सब पर से गुजर कर जाना होगा। चीफ इलेक्शन
कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन कराने हैं या लोगों पर पर्चे। शेख रशीद ने कहा ये जो काम कर रहे हैं वो इमरान खान के हक में जा रहा है। शेख रशीद कहते हैं अवाम बगावत की तरफ जा रहे हैं। नवाज शरीफ वतन वापस आए, आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। खबरदार किया कि अगर इलेक्शन नहीं हो रहे तो फिर मुल्क संभालना किसी के बस की बात नहीं। इमरान खान ने कहा, शेख रशीद ने कहा इमरान खान को कहूँगा कि मोहसिन नकवी का नाम ना ले, क्या पिद्दी का शोरबा। निगरां काबीना खैबर पख्तूनख्वा का आज हलफ उठाने का इम्कान। जराये के मुताबिक साबिक IG मसूद शाह और जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर काबीना का हिस्सा होंगे। बैरिस्टर साविल नज़ीर, बख्त नवाज, शफीउल्लाह खान और हाजी गुफरान की भी शमूलियत मुतवक्के। खुशदिल खान, ताज मोहम्मद आफरीदी, शाहिद खटक, मोहम्मद अली शाह और अदनान जलील के नाम भी सामने आ गए। 23 जनवरी को सब फ्रिक्वेंसी में उतार चढ़ाव के बायस 500 kV की ट्रांसमिशन लाइंस पर ट्रिपिंग हुई। ट्रिपिंग से NTDC और के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। सिस्टम बैठने से 11,356 मेगावाट बिजली सिस्टम से आउट हुई। मूल गियर ब्रेकडाउन पर NTDC ने अपनी इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट पार डिवीजन को जमा करवा दी। रिपोर्ट में बताया गया कि फ्रिक्वेंसी अचानक से बढ़ने से सिस्टम पर लोड और वोल्टेज गैर मुतवाजन हुआ। बुनियादी फॉल्ट गुड्डू ट्रांसमिशन लाइनों में हुआ। कोयटा में खून जमाती सर्दी, पारा -8 डिग्री तक गिर गया। लाइनों और टंकियों में पानी जमने और गैस ना होने के बाद शहरियों को मुश्किलात। कल्लात में -11 डिग्री, कालाम में -8, इस्लामाबाद में 3, लाहौर और पेशावर में 5 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में 1 और सदरीन सुबह नवाही इलाकों में दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली में बारिश का सिलसिला थम गया। जिला लोहरदीद के शहरी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे के साथ जारी। बालाई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद। टैक्सिला के नवाही इलाके में घर में गैस लीकेज से बायस धमाका, 2 बच्चे झुलस कर जाँ बहक। खातून और घर में मौजूद दीगर अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। 12 बजे तक लिख कर ले आएं कि शहबाज गिल पर कोई मुकदमा नहीं। लाहौर हाईकोर्ट की जस्टिस तारिक सलीम की सरकारी अफसरों को हिदायत। शहबाज गिल की जमानत और मुकदमात की तफसील के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी होम पंजाब से अदालत ने पूछा, आपने कहा फ्रेश FIR नहीं है, क्या कोई पुरानी मौजूद है? अफसरों ने बताया, हमारे इल्म में शहबाज गिल के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। अदालत ने समाअत 12 बजे के लिए मुकर्रर कर दी। मरियम नवाज वतन वापसी के लिए आज लंदन से रवाना होंगी। दुबई में एक रोज कयाम के बाद हफ्ते की शाम लाहौर पहुंचेंगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर अब चीफ ऑर्गेनाइजर की हैसियत से पार्टी मुनज़्ज़म करेंगी। इंतखाबी मुहिम में पेश होंगी। मरियम नवाज की वतन वापसी के लिए नून लीग की तैयारियां मुकम्मल। हर MPA और MNA 1000 कारकुनान को लेकर एयरपोर्ट पहुंचेगा। कराची में डिप्टी कमिश्नर केमारी के दफ्तर पर हमले का मामला। जियो न्यूज़ ने CCTV वीडियो हासिल कर ली। रहनुमा PTI अली जैदी और कारकुनान को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की दीवार फलांगते देखा जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर मुबैना हमले का वाकया 18 जनवरी को पेश आया था। बल्दियाती इंतखाबात के बाद PTI कारकुनान ज़बरदस्ती DC ऑफिस में दाखिल हुए थे। हमले के इल्ज़ाम में PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। कहा गया है कि हमलावरों की क़यादत अली जैदी, बिलाल गफ्फार, अताउल्लाह, सईद आफरीदी और दीगर कर रहे थे। हमलावरों ने लोगों को मारा पीटा, जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, इमारत को नुकसान पहुंचाया, सामान उठाकर ले गए। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारत की पाकिस्तान को शिरकत की दावत। इजलास मई में गोवा शहर में होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को दौरे की दावत दे दी गई। शिराकतदारों से हतमी राय लेने के बाद दफ्तर खारजा भारतीय दावत पर रद्द-ए-अमल आज जारी करेगा। चीन में कोरोना से अमवात में 80% तक कमी आ गई। हुक्काम का दावा, अस्पतालों में शदीद नौयत के केसेस में भी वाज़ेह कमी। दिसंबर के आखिर और जनवरी के इब्तिदा से कोरोना की लहर कम होना शुरू हुई है।
बरतानिया में महंगाई के तूफान ने पसमानदा तबके के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल बना दी। शहरी खाने या सख्त सर्दी में घरों में गर्म कपड़े में एक का चुनाव करने पर मजबूर। ठंडे घरों में रहने पर मजबूर लोगों में बीमारियां बढ़ने लगी। कंजर्वेटिव हुकूमत के लिए तवानाई बहरान पर काबू पाना जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो गया। और पाकिस्तान विमेंस टीम आज होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 में मुकाबिल होगी। सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल।